तो कुछ और ऑपरेटर्स हम लोग देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। कुछ और ऑपरेटर्स जैसे कि मैथ के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए आपके सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ऐड करना है आपको कोई चीज़, मान के चलो। तो एक सेकंड, जैसे नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि कोई चीज़ आपको ऐड करनी है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप करोगे जैसे 6 + 8, राइट। तो सिंपली प्लस ऑपरेटर इसको बोलेंगे एडिशन ऑपरेटर, या सिंपली ऐड कर देता है दो नंबर्स को आपस में, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे मान लो कॉन्स्ट num1 इज इक्वल टू 5 6, कॉन्स्ट num2 इज इक्वल टू 198। तो अब आप करोगे कंसोल डॉट लॉग, या कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो सम की वैल्यू जो है वो लॉग किया आपने, सम। तो ये हो गया ऐड करने के लिए नॉर्मल ऑपरेटर। आप ऐड कर दो इसको, ये ऐड हो जाएगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सम में आ गया आपका 204, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल एडिशन ऑपरेटर है, प्लस वाला यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये बेसिकली। तो ऐसे ही ना और भी ऑपरेटर्स हैं आपके पास, कई सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। तो जैसे आप क्या कर सकते हो, ये हो गया सम के लिए, राइट। तो आप एक यूज कर लो माइनस, माइनस प्लस, ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको, मान के चलो। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इससे, ठीक है। फिर अगर आपको मान के चलो मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार यूज कर सकते हो, स्टार वाला ऑपरेटर, आई गेस ये तो पता ही है। फिर कॉन्स्ट डिवाइड आप कर रहे हो, राइट। तो डिवाइड करने के लिए आप यूज कर सकते हो num1 डिवाइडेड बाई num2, ठीक है। जिससे जिसको डिवाइड करना है, अगर आप num2, जैसे num2 मान लो बड़ा है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं num2 डिवाइड हो num1 से, राइट। तो अब अगर आप डिवाइड को लॉग करोगे, तो ये आपको दिखेगा, तो नम इसको आपने डिवाइड करा, तो ये 198 जो है 6 से डिवाइड होकर के 33 आ गया। ये नॉर्मल एक डिवाइड ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसके बाद एक ऑपरेटर होता है कॉन्स्ट पावर ऑपरेटर, मतलब वो नंबर को पावर में डाल देगा, ठीक है। तो जैसे आपने करा num2 डबल स्टार num1, मतलब ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया 198 का पावर 6। ये num2 जो है वो बेस हो गया, और ये 6 जो है वो उसका पावर हो गया, ठीक है। num2 पावर num1, इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पावर लॉग करोगे मान लो यहाँ पे, तो ये देखो 198 का पावर 6 होगा, तो वो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये पावर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर क्या करता है कि num2, ये परसेंटेज वाला साइन होता है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। तो num2 को डिवाइड करेगा num1 से, और जितना भी रिमाइंडर आएगा वो आपको बता देगा। तो इस केस में तो मेरे को लगता है कि कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला, लेकिन ये देखो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन अगर हम इसको करते हैं 199, 200 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इसको 200 कर देते हैं, तो ये देखो दो रिमाइंडर आ गया, 6 से डिवाइड किया 198 तक डिवाइड हो गया, और दो बच गया, तो दो रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, इसको थोड़ा छोटा नंबर कर देते हैं, 20 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो भी दो रिमाइंडर आ गया। वो रिमाइंडर ये बता देता है, ठीक है। ये एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। इसके बाद और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है प्लस इक्वल, ठीक है। कॉन्स्ट प्लस इक्वल, ये बेसिकली क्या करता है, देखो ये करता है कि मान लो num1 है या num2 है, राइट। एक और नम बना देते हैं हम यहाँ पे, इन दोनों को ना लेट कर देते हैं, तभी वो काम करके दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट से वेरिएबल जो है num2, तो num2 को एक बार कॉन्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट num2 लिख के इक्वल टू 20 कर दिया, तो अब तो मैं num2 की वैल्यू बदल नहीं पाऊंगा। तो प्लस इक्वल वाला जो ऑपरेटर है वो num2 की वैल्यू बदलने की कोशिश करेगा, इसलिए वो कॉन्स्ट पे काम नहीं करेगा, लेट पर ही काम करेगा। लेट में हम वेरिएबल की वैल्यू फिर बदल सकते हैं। प्लस इक्वल बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया लेट से num2 प्लस इक्वल 5, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसको आप ऐसा पढ़ो, आप इसको पढ़ो कि num2 इक्वल टू num2 प्लस 5, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब num2 को एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वो वैल्यू कितनी है, वो है num2 की पुरानी वैल्यू, मतलब 20, और उसमें 5 और ऐड होगा, तो 25। num2 की अब नई वैल्यू जो है वो 25 हो गई, वो इससे रिप्रेजेंट होता है प्लस इक्वल्स से, ठीक है। तो ये आप num2 करोगे, num2 प्लस इक्वल टू 5 करोगे, तो वो आपको देगा num2 की अब नई वैल्यू जो है वो 25 हो गई, ठीक है। ये होता है प्लस इक्वल। सेम ऐसे ही होते हैं माइनस वाले भी, मतलब सब्ट्रैक्ट वाले भी। माइनस इक्वल्स, तो आप यहाँ पे बस क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो उसका मतलब क्या होगा, num2 इक्वल टू नाउ num2 -5, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे मान के चलो माइनस इक्वल अगर मैंने लिखा, तो माइनस इक्वल की वैल्यू आएगी मेरे पास, अच्छा माइनस इक्वल इक्वल टू, अच्छा यहाँ तो मैंने माइनस इक्वल को कोई वैल्यू असाइन करी ही नहीं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ num2 को असाइन कर देता हूँ। अब देखो,
नम टू माइनस इक्वल टू 5। अच्छा, तो यहाँ पे num2 प्लस इक्वल टू 5 किया था तो num2 की वैल्यू 25 हो गई थी। अब फिर से num2 माइनस इक्वल टू 5 किया, जैसे मान लो -15 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर चला करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 10, राइट। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले num2 की वैल्यू 20 थी, इस लाइन पे हमने उसको 5 से बढ़ा दिया तो वो 25 हो गई, और अब इस लाइन पे हमने उसको 15 घटा दिया तो 25 माइनस 15, num2 की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे करके काम करता है। यहाँ पे माइनस इक्वल में भी वो वैल्यू आ ही रही थी करेक्ट, क्योंकि माइनस इक्वल जो है वो उसके बराबर ही था। तो देखो माइनस इक्वल में अभी अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ तो फिर वो देगा हमको 10, करेक्ट। तो ये हमारे जो वैल्यू है वो 15 माइनस हो गया यहाँ पे। num2 में से num2 की जो भी करंट वैल्यू है उसमें से 15 माइनस हो गया, तो इस पॉइंट पे num2 की वैल्यू 25 हो गई थी। तो यहाँ पे num2 यहाँ पे जो है वो 25 करके आया, तो 25 माइनस 15 इक्वल टू num2 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो num2 की अब फाइनल वैल्यू जो है यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है। तो ये होता है प्लस इक्वल माइनस इक्वल, ऐसे ही करके आप मल्टीप्लाई इक्वल भी लगाते हो, ठीक है। जैसे ये आप कर सकते हो मल्टीप्लाई इक्वल, यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो num2 की जो भी वैल्यू है फाइनली वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप इसको चला के देखो तो ये देखो 150 हो गया, 10 इंटू 15, तो ये 150 हो गई उसकी वैल्यू। num2 का फाइनल वैल्यू वहाँ पे 10 है, उसके बाद वो 15 से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब आप क्या करोगे, अब num2 की वैल्यू भी आप चेक कर लो, num2 में ही वो वैल्यू असाइन हो जा रही है इस वाले ऑपरेटर से। अब इस वाले ऑपरेटर का सिंटैक्स थोड़ा सा समझ लो, ये अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे समझने में, बट ये इस तरीके से ये वाले ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं प्लस माइनस वगैरह हो गया, ये वाले ऑपरेटर हो ही गए। तो अब आप इसके बाद ना एक दो और ऑपरेटर देख लो, जैसे कि ये वाला ऑपरेटर ना थोड़ा सा सिंपल सिंपल ही समझ सकते हो आप इसको। जैसे कि मान लो अगर मैंने करा num2 प्लस प्लस, ठीक। num2 प्लस प्लस कर देने से क्या होगा कि num2 की वैल्यू जो है वो +1 से बढ़ जाती है, ठीक। तो अब अगर मैं इसको ये करूं, इधर देखो, एक यहाँ पे कर लेते हैं, एक यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 14 का कंसोल है और ये लाइन नंबर 16 का। तो आप देखना क्या होता है, पहले 150 आया फिर 151 आ गया, ठीक है, क्योंकि num2 प्लस प्लस किया हमने तो num2 1 से बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं ये डबल प्लस ऑपरेटर, ये पोस्ट है, नंबर के बाद आता है, ठीक। अब ऐसा ही एक और ऑपरेटर होता है, देखो ये नंबर के पहले आता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये भी नंबर को 1 से बढ़ा देता है, सेम टू सेम काम ये भी करता है। तो ये अब देखो, अब ये 151 था, अब ये 152 हो गया, ठीक। इन दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस है, स्लाइड सा डिफरेंस जो है वो ये देखो, कॉन्स्ट न्यू नम इक्वल टू दिस, और कॉन्स्ट न्यू नम न्यू प्रीनम इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब आप देखो न्यू प्रीनम को क्या वैल्यू मिली और न्यू नम को क्या वैल्यू मिली, ठीक है। तो आप ये चला के देखोगे ना, तो देखो न्यू प्रीनम को मिली 152, ठीक है। और पोस्ट नम में न्यू नम, देखो नम 2 था, नम 2 डबल प्लस, तो न्यू नम को मिलना क्या चाहिए था, न्यू नम को मिलना चाहिए था 151, है ना। यहाँ पे num2 की वैल्यू जो आई है वो 151 आई है, लेकिन न्यू नम की वैल्यू जो है वो आई है 150 ही, वो बढ़ करके नहीं आई है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बाद में प्लस प्लस लगाते हो ना, पोस्ट ऑपरेटर, मैं इसके नाम ना पोस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब आप पोस्ट ऑपरेटर का यूज करते हो ना, न्यू पोस्ट नम, सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो देखो पोस्ट नम जो है वो अभी भी 150 ही आया है, जबकि हमने यहाँ पे इस लाइन पे इसको बढ़ा दिया, बट स्टिल जब हमने यहाँ पे लॉग किया पोस्ट नम तो वो बढ़ा हुआ नहीं, वो पुराना वैल्यू ही आया। एक्चुअली ये इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि वैल्यू इसको पहले मिली और बढ़ी फिर बाद में। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब ही यही होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ऐसे ही काम करता है कि जब आप वैल्यू असाइन करोगे ना तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसके बाद बढ़ेगी। तो पहले वैल्यू असाइन हो गई तो जो पहले थी वही वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो पहले वैल्यू थी 150, 150 पहले असाइन हो गई और फिर 1 से वैल्यू बढ़ गया। तो अब 1 से वैल्यू बढ़ गया तो अगले लाइन में num2 की वैल्यू बढ़ी हुई आई, लेकिन न्यू पोस्ट नम को क्या वैल्यू मिल गया, वो तो उसको पुराना वैल्यू मिल गया 150, तो वो 150 वैल्यू ही लेकर के बैठा हुआ है, वो उसी को लॉग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये num2 जो लॉग हुआ है सेकंड वाला, उसमें बढ़ी हुई वैल्यू आई है, लेकिन इसको पुरानी वैल्यू ही मिल गई थी, तो ये पुराना, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर होते हैं और इनका ये इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो थोड़ा समझ में भी आता है, ठीक। तो ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाते हैं। इसके अलावा दो और काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं डबल इक्वल टू, माने इसको हम कहते हैं इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी ऑपरेटर हो गई है,
ये डबल इक्वल टू, इसको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर। ठीक है, अंतर क्या होता है इन दोनों और इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम ये होता है, जैसे एक बार इधर देखो, दो वैल्यू है ही हमारे पास, हम क्या करते हैं न्यू प्रीनम डबल इक्वल टू न्यू पोस्ट नम। ठीक, तो ये डबल इक्वल टू या इक्वलिटी ऑपरेटर जो है ना, आपको याद होगा हमने देखा है सिंगल इक्वल टू जो होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंगल इक्वल टू होता है, मतलब कि हम ऐसा लिखेंगे कॉन्स्ट न्यू वेर इज इक्वल टू, कॉन्स्ट न्यू वेर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। ये सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब वो असाइनमेंट करने के काम आता है, असाइन करने के वैल्यू को असाइन करने के काम आता है। ठीक है, लेकिन इक्वलिटी ऑपरेटर और स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर जो है वो अलग होते हैं। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी होता है तीन बार इक्वल्स। ठीक, अब ये कैसे अलग होता है या क्या करता है? ये बेसिकली ये करता है कि देखो, जैसे लेट नम इक्वल्स टू एंड लेट स्ट्रिंग नम इक्वल्स स्ट्रिंग में टू। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये भी टू है, ये भी टू है, पर ये स्ट्रिंग वाला टू है और ये नंबर वाला टू है। करेक्ट, ये नंबर डेटा टाइप का है और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो अब ये दोनों जो है ना इक्वलिटी वाले पैमाने पर, ये दोनों इक्वलिटी वाले कंपैरिजन में इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो अगर आप इन दोनों को लॉग करोगे, आप अगर इन दोनों को लॉग करोगे तो ये आएगा ट्रू। ठीक, लेकिन जब आप इनको, एक सेकंड में बता रहा हूं आपको, ये देखो ये आ गया ट्रू, क्योंकि ये भी टू है और ये भी टू है। इनका डेटा टाइप अलग है पर इनकी वैल्यू जो है वो सेम है। जैसे इसको भी अगर हम 22 कर दें और इसको 22 भी कर दें तब भी ये सेम ही आने वाला, तब भी ये ट्रू ही आएगा। तो इक्वलिटी ऑपरेटर जो होता है ना वो सिर्फ कंपेयर करता है कि वैल्यू बराबर है कि नहीं, वो डेटा टाइप नहीं देखता है। ठीक है, तो वो वैल्यू को पकड़ लेता है कि मतलब ये 22 है। अगर यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया होता GI, तो अब ये उसको फॉल्स बोल देगा कि भाई ये टू टू और ये JI जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इसको वो नंबर की तरह देख नहीं सकता है। ठीक है, तो लेकिन इनको वो नंबर की तरह देख पा रहा है, तो उसको बोल रहा है कि भाई ये नंबर और ये स्ट्रिंग और ये नंबर बराबर ही है। तो ये होता है नॉर्मल इक्वलिटी ऑपरेटर, जो कि सिर्फ वैल्यू पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये डेटा टाइप को कोर्स कर देते हैं। कोर्स मतलब कि वो जबरदस्ती इसको नंबर बना दे रहा है। ठीक है, तो नंबर बना दे रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं। तो इसमें टाइप कोर्जन होता है। पर आप देखोगे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी जो होता है ना, अगर हम इनका स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कंपेयर करें, यहां पे ये फॉल्स आएंगे। ठीक, क्योंकि ये देखो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी में ये फॉल्स आएगा, 22 ऊपर ट्रू आएगा, यहां फॉल्स आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी जो है वो वैल्यू प्लस डेटा टाइप भी कंपेयर करता है, और ये किसी तरह का टाइप कोरिजन करता नहीं है। तो अगर यहाँ लिखा है 22 और यहाँ लिखा है स्ट्रिंग में 22, तो ये इस स्ट्रिंग 22 का टाइप को जबरदस्ती नंबर नहीं बनाएगा, ये इसको स्ट्रिंग ही रखेगा। ठीक, तो यहाँ पे नो टाइप कोरिजन। ठीक, किसी तरह का टाइप जबरदस्ती बदलने का कोशिश नहीं करता है कोड। तो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी जो है वो ज्यादा बेटर होता है हमेशा। ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर होता है, ये नॉर्मल इक्वलिटी ऑपरेटर होता है जो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है, और ये वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चीजें कंपेयर करता है, इसलिए ये हमेशा मच बेटर और करेक्ट रिजल्ट देता है। और ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये तो कुछ कंपेयर नहीं करता, ये सिर्फ वैल्यू असाइन करने का काम आता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आपको अगर पता रहेंगे तो आपको कोड लिखने में काफी इजी रहेगा। ठीक है।